दोस्तों पेश है अग्निपुत्र और विचित्र वरदान। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मनुष्यों की बस्ती से दूर हिमगिरी के जंगलों में विक्रांत अपनी माँ सुलक्षणा के साथ एक गुफा में रहता था। दोनों जंगल में उगे फल खाते और झरने का पानी से अपनी प्यास बुझाते। इसी प्रकार उनके जीवन का निर्वाह हो रहा था। रात को जंगली जानवर जानवर आते तो उन दोनों को आग जलाकर उन्हें भगाती। सुलक्षणा दिन में विक्रम को तीर चलाना सिखाती। शाबाश बेटा। और रात्रि को सोते समय वह वीरों से भरी कहानी सुनाती। इसी प्रकार धीरे धीरे 11 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब विक्रम जंगल में फल तोड़कर वापस गुफा में लौटा, वो इन वस्त्रों को हाथ में लेकर आंसू बहा रही है। माँ, इन वस्त्रों में ऐसा क्या है? इन्हें देखकर माँ प्रतिदिन छुप छुप कर आंसू बहाती है। मुझे माँ की इस बात का रहस्य कर पता करना चाहिए। वह दबे पांव गुफा में आया और सुलक्षणा की पीठ पीछे जाकर आहिस्ता से बोला, माँ। विक्रम की आवाज़ सुनकर तेजी से उसकी ओर पलटी। बेटा, तुम गुफा में कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कहते हुए सुलक्षणा ने आंखों से पल भर में आंसुओं को पोंछने का उपक्रम किया। माँ, आज इन आंसुओं को रोकने का प्रयत्न न करें। आज इन्हें अच्छी तरह बह जाने दो और रोकर अपने आप को हल्का हो जाएगा। तब आपके रोने का कारण बताना। जब मैं रोज जंगल में फल लेने जाता हूँ तो आप इन वस्त्रों को देखकर आंसू बहाती हैं। ये वस्त्र किसके हैं और इन्हें देखकर क्यों रोती हैं? यह आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब बताओ माँ, अपने अपने रोने का कारण और इन वस्त्रों किसके हैं? बेटा, यह सब तुम मुझसे नहीं पूछो तो अच्छा है। और पुत्र की बात सुनकर सुलक्षणा फुट फुट कर रोने लगी। माँ, जब अब मैं बच्चा नहीं हूँ, एक जवान बेटे के होते हुए माँ को आंसू बहाए, क्या यह बात मुझे शोभा देगी? आपको मेरी कसम माँ, इन बातों को मुझे सच सच बता दो। विक्रम, तुमने अपनी कसम देकर अच्छा नहीं किया। कुछ देर सोचकर विक्रम ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हें यही सोचती हूँ कि एक दिन राज अपने राज सीने में दबाए इसी प्रकार मर जाऊंगी, पर आज तुझे कसम देकर मुझसे सब कुछ पूछने पर मजबूर कर दिया। तो बताओ माँ, देरी किस बात की? तो सुन बेटा, ये राजसी बिस्तर है तू मेरी गोद में देख रहा है न, ये तेरे पिता राजा चक्रम सिंह के हैं। हाँ बेटे, मैं सच कह रही हूँ। क्या ये वस्त्र राजा चक्रम सिंह के हैं? राजा चक्रम सिंह मेरे पिता हैं। हाँ, यह बात है माँ। तो फिर राजसी परिवार का संबंध होते हुए पश्चात वे इस जंगल में इस प्रकार अज्ञातवास क्यों काट रहे हैं? बेटे, यह एक लंबी कहानी है। हमारी किस्मत खराब है, तभी इस प्रकार मनुष्यों से दूर रहकर इस भयंकर जंगल में पशु पक्षियों के बीच रहकर दिन गुजार रहे हैं। अच्छा माँ, यह बताइए, मेरे पिताजी राजा चक्रम इस समय कहाँ हैं? विक्रम विक्रम की यह बात सुनकर सुलक्षणा चक्कर एक ठंडी सांस खींची। बेटे, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता राजा चक्रम इस दुनिया में जीवित हैं या नहीं। यह आप क्या कह रही हैं माँ? बेटे, जब मैं राजमहल से तुम्हें साथ लेकर भागी तो जल्दबाजी में तुम्हारे पिता के वस्त्र हाथ ला पाई। तुम्हारे पिता और तुम्हारे सौतेले मामा दुर्जन सिंह ने के पास ही राजा अग्नि सेन राजा पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। पता नहीं पता नहीं बाद में वे जीवित वापस लौट सके या नहीं। माँ, आप जो कुछ कह रही हैं वह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कृपया शुरू से विस्तार पूर्वक सारी बात बताइए ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। ठीक है बेटे, तुम्हें मैं प्रारंभ से सारी बात बताती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, मनोहर नगर राज्य राजा सूरज सिंह राज करते थे। उसकी दो रानियां थी, चारुलता और सौदामनी। यूं तो राजा सूरजसेन की दो रानियां थी, परंतु किसी एक की भी संतान नहीं थी। राजा सूरज सिंह इस बात का बहुत दुखी रहते थे। उनकी दोनों रानियां भी उसका दुख समझती थी, पर वे क्या कर सकती थी। एक दिन
महाराज हर समय दुखी रहते हैं, आपके दुख देखा नहीं जाता। प्रधानमंत्री जी, हम यह हमेशा यही सोचकर चिंता में घुले रहते हैं, हमारे बाद इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। आपका सोचना उचित है महाराज, यह इस तरह दिल छोटा न कीजिए। एक न दिन एक भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनेगा। लेकिन भगवान हमारी पुकार तो कब सुनेगा प्रधानमंत्री जी। सूरज सिंह के कथन पर प्रधानमंत्री निरुत्तर हो गया। सहसा उसे कुछ याद आया। सूरज सिंह ही बोला, प्रधान महाराज, हमारे राज्य में सीमा पर स्थित मंदिर में अग्निपुत्र नाम का एक पहुंचे हुए ऋषि पधारे हुए हैं। सुना है उनका कहा हमेशा सत्य होता है। मेरा विचार है, यदि आप उनके पास जाकर आशीर्वाद ले तो संतान प्राप्त आपकी कामनाओं से पूर्ण होगी। प्रधानमंत्री, संतान प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं। हम इसी समय अग्निपुत्र ऋषि के पास पहुंचेंगे। हमारा त्यार की रुआइए। बाद में कुछ देर बाद में उनका रथ राज्य की सीमा की ओर दौड़ गया। भगवान महाराज की इच्छा को पूरी करना। और कुछ देर बाद उनका रथ राज्य की सीमा पर स्थित मंदिर के बाहर जाकर रथ से उतरे, मंदिर की ओर चल पड़े। यह रथ किसका है। अंदर जाकर उन्होंने देखा, राजा नीलांबर, तुम्हें हमें प्रणाम नहीं किया, मैं जानता हूँ। प्रणाम नहीं किया, मैं जानता हूँ कि तुम सत्ता का नशा छाया है। वह तुम जैसे अभिमानी और राजा को मेरे पास आने की जरूरत ही क्या है। हा हा हा, राजा होकर भला तुझसे प्रणाम करेंगे। अग्नि पुत्र, ऋषि होकर तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी थी, उसी कीर्ति को आजमाने के लिए तुम्हारे पास आए थे, वरना हम कहाँ और तुम कहाँ। तो बाहर तो बाहर खड़ा रथ नीलांबर का है। तुम मेरी कीर्ति को आजमाने आए थे, किंतु तुमने मेरा निरादर किया। इसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। कैसा परिणाम। तो सुनो, जल्दी ही तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, और उसके पश्चात जंगलों की दर दर भटकने के पश्चात तुम्हारी दर्दनाक मृत्यु होगी। हा हा हा, भला कौन हरा सकता है। तुम्हारी झूठी भविष्यवाणी को झूठा साबित करके रहेंगे अग्निपुत्र। इतना कहते नीलांबर ने उपेक्षा भरी दृष्टि से अग्निपुत्र पर निगाह डाली और मंदिर से बाहर निकल गए। यह देख राजा सुजान सिंह सोच में पड़ गया। ऋषि अग्निपुत्र इस समय क्रोध के ज्वालामुखी में जल रहे हैं, ऐसे में मुझे इनसे पास नहीं जाना चाहिए। फिर उन मन ही मन निर्णय करते हुए अग्निपुत्र ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान रहो राजन, कहो कैसे आए। ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है। मैं संतान न होने से बहुत दुखी हूँ। अगर आप कुछ आशीर्वाद दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा नीलंबर से इस प्रकार अग्निपुत्र का अपमान किया, उस अपमान की ज्वाला में वे अब भी जल रहे थे, क्रोध में भरे हुए थे। इसलिए उसने सोच समझ कर उन्हें सुजान सिंह को आशीर्वाद दिया। राजन, तुम एक अत्यंत कुशित, क्रूर व क्रोधी पुत्र के पिता बनोगे। ऋषिवर, आपने मुझे ऐसा कैसा कैसा आशीर्वाद दिया। कुलिट, क्रूर क्रोधी पुत्र का पिता बनकर मुझे कौन सा गौरव हासिल होगा। इससे तो मैं निसंतान नहीं अच्छा हूँ। तब अग्निपुत्र ऋषि चौके। ओह, क्रोध में डूबकर मैंने सुजन सिंह को वरदान की जगह अभिश्राप दे डाला। फिर वे पश्चात भरे स्वर में सूरज सिंह से बोले, माफ करना राजन। नीलांबर हमारे क्रोध की अग्नि को भड़का दिया था। उसी क्रोध की अग्नि में भावों में तुम्हें गलत वरदान दे बैठे। अब क्या होगा ऋषिवर। मैं एक क्रूर, कुटिल व क्रोधी पुत्र का पिता होने का कलंक मेरे माथे पर लगेगा। राजन, अब राजन, हम एक बार जो वचन अपने मुंह से निकाल लेते हैं वह अवश्य सच होता है। इसलिए तुरंत इसलिए ऐसे निष्ठुर पुत्र का पिता तो हम तुम्हें बनना ही पड़ेगा। और यह कहकर सुजन सिंह का मुंह उतर गया। फिक्र न करो राजन, हम तुम्हें एक वरदान भी देते हैं। चारुलता की कोख से पहले पुत्र का जन्म के पश्चात तुम्हारी छोटी रानी सदा भावनी की कोख में एक कन्या का जन्म भी होगा। तुम्हारी पुत्री अत्यंत मेधावी और साहसी होगी।
वह तुम्हारा खूब नाम रोशन करेगी। उसके सारे कार्य देखकर बड़े बड़े तुम अपने पुत्र के कारनामे भूल जाओगे और दुनिया में तुम्हारी पुत्री गर्व करेगी। ठीक है रिसीवर, आपके कहे वचन सिर माथे पर, कहकर सूरज सिंह ने अग्निपुत्र के चरणों में माथा टेका और वहां से चले गए। और सूरज सुजन सिंह वापस राजमहल पहुंचे और सीधे रानी चारुलता के कक्ष में पहुंचे। सुना है महाराज अग्निपुत्र ऋषि आशीर्वाद लेने मंदिर गए थे। आपने ठीक सुना महारानी, अग्निपुत्र ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। कैसा धर्म संकट महाराज, तो सुनिए महारानी। और फिर सुजान सिंह ने सारी बात चारुलता को बताई। सारी बात सुनकर मेरी कोख में ऐसा कपूत जन्म लेगा। महाराज, यह ऋषिवर ने कैसा वरदान दिया है। ऐसे पुत्र होने से तो मैं बांझ ही बली। धीरज को रानी, रानी महारानी, होगा वही जो तकदीर में लिखा है। हम तुम भला तकदीर में लिखे को कैसे मिटा सकते हैं। सूरज सिंह ने चारुलता को डांटा बंधाई। पर तत्पश्चात सूरज सुजन सिंह ने रानी सौदामणि के पास पहुंचे। आज महाराज इस तरफ कैसे। महारानी, आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। कैसी खुशखबरी महाराज। सौदामणि, तुम सिर दी एक पुत्री को माँ बनोगी, गौरव हासिल करेगी और अग्निपुत्र ऋषि ने हमें ऐसा वरदान दिया है। क्या सच महाराज। हाँ रानी, यह 100% सच है। पर सौदामणि प्रशंसा के आवेश में सुजन सिंह ने छाती से जा लगी। और इस घटना के एक माह पश्चात महाराज, कुछ सुना आपने क्या प्रधानमंत्री जी। यहाँ से नीलाचल प्रदेश के राजा नीलांबर की अग्निपुत्र के राजा अग्निसेन ने युद्ध में हरा दिया और नीलाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। ओह, यह तो बुरा हुआ। लेकिन यह बताओ कि राजा नीलांबर का क्या हुआ। सुना है युद्ध के परास्त होने के पश्चात वह नीलांबर मुंह छिपाकर जंगलों की ओर अपने परिवार के साथ भाग गए। वहां जंगली जानवरों ने उन्हें परिवार को चीर फाड़ दिया। ओह, ऐसा भयानक अंत हुआ नीलांबर का और उसके परिवार। अग्निपुत्र की भविष्यवाणी इतनी सच हो जाएगी, मैंने सोचा भी न था। इसका मतलब उन्हें मुझे जो वरदान दिया है वह भी सच होकर रहेगा। उसी दिन जब वह महारानी चारुलता के पास पहुंचे, महाराज आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महारानी। महारानी, महाराज मैं मां बनने वाली हूँ, क्या सच। तभी सहसा कुछ सोचकर उदास हो गए। कहते हुए सुजान सिंह के चेहरे पर खुशी की रेखाएं फैल गई। यह क्या महाराज, आप एकाएक उदास क्यों हो उठे। आपका यह समाचार सुनकर खुश नहीं हुए। बात ऐसी है महारानी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद मैंने पिता बनने की घड़ी आई है, भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। और सुजान सिंह ने महारानी चारुलता से कह दिया कि मन ही मन सोच रहे थे। अग्नि ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मेरा प्रथम पुरुष क्रूर, कुटिल और क्रोधी होगा। ऐसे पुत्र का जन्म में मैं हंसूं या रोऊं। लगता है महाराज अग्निपुत्र ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई है, तभी तो वे एकाएक उदास हो उठे। और उचित समय पर महारानी चारुलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। लीजिए महाराज, और राज की सूरत आपसे कितनी मिलती है, देखिए। सूरज सिंह ने बिना प्रसन्नता दिखाए ही पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। और युवराज का जन्म के दूसरे दिन अग्निपुत्र ऋषि स्वयं महल में पधारे। ऋषि और मेरे बड़े धन्य भाग्य जो आप यहाँ मेरे पास पधारे। सुजान सिंह, हम तुम्हें नवजात पुत्र को देखने आए हैं। और अग्निपुत्र ऋषि को अपने साथ लेकर सुजान सिंह महारानी चारुलता के कक्ष में उन्हें युवराज को गोद में ले लिया। देखो तुम्हारे पुत्र का ललाट पर क्या लिखा है। और ऋषि ध्यानपूर्वक शिशु के ललाट को देखने लगे। क्या बात है ऋषिवर, युवराज की ललाट को देखकर आप चिंता में क्यों पड़ गए। और सूरज सिंह की बात पर अग्नि ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब सुजन सिंह ने उनसे बताने का कई बार अनुरोध किया,
राजन, आपके इस शिशु का पिता बनने के वरदान देते समय मैंने सपने में यह नहीं सोचा था कि आपके राज परिवार के लिए यह कितना अमंगलकारी होगा। ऋषिवर, आपकी बातें तो मेरे मन में शंका पैदा उत्पन्न कर रही हैं। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताइए क्या बात है। तो सुनो राजन, बड़े होने पर तुम्हारा पुत्र अपने ही परिवार का नाश का कारण बनेगा, और इनके कृत्यों के कारण परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं इसके हाथों में मौत के घाट उतारे जाएंगे, बाकी परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरा पुत्र परिवार के लिए इतना शुभ है? हाँ महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे खेद है कि मैं क्रोध में भरे होने के कारण महाराज को ऐसे पुत्र का पिता होने का वरदान दिया। ऋषिवर, अब जो होना था वो हो गया। यह शिशु आपके द्वारा दिए वरदान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप इसका नामकरण करके दीजिए। यह सुनकर अग्नि पुत्र ऋषि शिशु की ओर देखा। चूंकि अपने जीवन काल में यह शिशु कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम दुर्जन सिंह रखता हूँ। ठीक है ऋषिवर, हम इस नाम को से पुकारेंगे। नवजात शिशु का नामकरण करने के बाद अग्निपुत्र वहां से चले अग्नि ऋषि वहां से चले गए, और नवजात शिशु दुर्जन सिंह का लालन पालन राज के रीति रिवाजों के अनुसार होने लगा। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, अरे यह क्या, युवराज दुर्जन सिंह ने तो एक तोते को पकड़ रखा है। नन्हे युवराज के हाथों में पकड़े तोते की गर्दन तत्काल ही मरोड़ दी। ची 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 ची। ओह, युवराज ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। तड़पते तोते के प्राण गए। महारानी, ऐसे प्रतीत होता है नन्हे राजकुमार में क्रूरता जन्म हो गया है। अब इसका सभी अभी से ये हाल है तो बड़ा होकर न जाने कैसा क्रूर बनेगा। वो महाराज, ऐसे पुत्र की माँ होने की अपेक्षा में मर जाना पसंद करूंगी। यह कहकर महारानी चारुलता ने आंसू पोंछती हुई तत्काल वहां वहां से चली गई। उसी रात जब दुर्जन सिंह चैन कक्ष में पहुंचा, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ चंपा, इतनी घबराई हो क्यों हो? महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। महारानी चारुलता ने हीरा खाकर और अंतिम सांसें ले रही है। क्या? और दुर्जन सिंह ने बेदहाव उसमें चारुलता के कक्ष में दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर, यह तुमने क्या किया महारानी? महाराज, मैं आपकी दोषी हूँ। दुर्जन सिंह, ऐसा पुत्र उत्पन्न करके मैं आपके लिए अपराधी महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ महारानी। और तब तब बंद होती आंखें चारुलता के पास खड़ी रानी सदामिनी की ओर देखा। सदामिनी, महाराज को तुम्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें, आपकी बात का मान रखूंगी। और युवराज दुर्जन सिंह और चारुलता एक ही दृष्टि डाली है, हमेशा के लिए मौत की गोद में चली गई। और राज के सम्मान के साथ रानी चारुलता का दाह संस्कार किया। महारानी, तुम हमें ऐसे में छोड़कर चली गई, यह तुमने ठीक नहीं किया। महाराज चारुलता के असामयिक मृत्यु से सुजान सिंह गहरे उदास रहने लगे। ऐसे में एक दिन जब उसने कक्ष में बैठे हुए थे, महाराज क्या आप एकांत में उदास क्यों बैठे हुए हैं? अरे, और क्या करें महारानी, चारुलता की मौत के बाद हमें कुछ अरज सी परिस्थिति लगती है। महाराज, मौत पर इतना दुख क्यों? मौत इस सारा संसार का एक चक्कर है, और आप राजा हैं। आपको इस प्रकार दिवंगत महारानी का शोक में डूबा रहना शोभा नहीं देता। राजा सुजान सिंह सौदा सौदा बनी ये बात सुन जवाब नहीं दिया, और कुछ देर चुप सुनने को देखते रहे। उसके पश्चात सौदामनी बोली, महाराज, अग्निपुत्र ऋषि ने कथन के अनुसार हमारे पुत्र जो तो उत्पन्न हो गया है। हमें एक संतान और होने का वरदान दिया था, लेकिन अभी तक उसका दूसरा वचन सत्य होता प्रतीत नहीं हो रहा। ऐसा न कहें महारान, भला अग्निपुत्र का कथन झूठा कैसे हो सकता है? उसका कथन पूरा होने वाला है। क्या मतलब? महाराज, आप को शीघ्र ही दूसरे संतान के पिता बनने वाले हैं। यह सुनते ही सुजान सिंह प्रसन्न हो उठे। ओह महारानी, यह शुभ समाचार देकर तुमने दुख का सागर से निकाल लिया। महाराज, अब आप कुछ दिन पश्चात
आपको खुशी देखकर भगवान आपको इसी प्रकार प्रसन्न रखें, यह मेरी अभिलाषा है। जानती हो महारानी, अग्निपुत्र ऋषि ने कहा था कि तुम्हारी कोख से उत्पन्न कन्या हमारा खूब नाम रोशन करेगी, वह खूब साहसी मेधावी होगी। ऋषि की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी महाराज। वो ठीक 9 माह पश्चात सौदामिनी को एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। महाराज, आपकी बेटी का नाम सुलक्षणा रखूंगी। ठीक है, हम आपकी बेटी का नाम इसी नाम से पुकारा करेंगे। और कन्या के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में खूब सजाया गया, दीन दुखियों को भोजन खिलाया गया, वह धन वस्त्र इत्यादि बांटे गए। कन्या के जन्म पर सुजान सिंह का यह उत्साह देखकर प्रजा लोग चंकित थी। युवराज दुर्जन सिंह के जन्मदिन पर तो महाराज ने ऐसी खुशी का प्रदर्शन नहीं किया, न ही पूरे राज्य में इस प्रकार सजा गया था। लगता है पुत्र की अपेक्षा महाराज को पुत्री प्यारी है। लोगों ने इस प्रकार विभिन्न अटकलें लगाने लगे और लोगों की इन बातों से अनभिज्ञ राजा सुजान सिंह अपनी पुत्री सुलक्षणा को खूब प्यार कर रहे थे। और राजा सुजान सिंह अपनी महारानी सौदामिनी उसे बहुत चाहते थे। देखकर दुर्जन सिंह कूदता था। पिताजी महाराज, आप सुलक्षणा को बहुत प्यार करते हैं और हमें हमेशा डरते रहते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारा यह भ्रम है। सुजान सिंह उसे झूठी दिलासा देते और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सुजान सिंह और युवराज दुर्जन सिंह को समझाते, बेटा दुर्जन सिंह, तुम्हें अमोद प्रमोद छोड़कर राजनीतिक शिक्षा लेनी चाहिए। एक न एक दिन इस राज्य का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति की शिक्षा मुझे जैसे नीरस लगती है, मेरा मन अमोद प्रमोद में लगा रहता है। बेटे की बात सुनकर सुजान सिंह मन मसौर कर रह जाते। और दूसरी ओर, यह क्या बेटी, तुम बड़ी होकर तुम्हें हमेशा लड़कों के वस्त्र क्यों पहनती हो और हमेशा तीर कमान और तलवार क्यों लिए रहती हो? पिताजी महाराज, मैं अपनी आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ। आप मुझे लड़की नहीं कहकर आप मुझे लड़की कहकर न पुकारें कीजिए, बहुत बुरा लगता है। ओह, तो हमारी बेटी को लड़का बनने का शौक है। पिताजी महाराज, ऐसा ना कहिए, मैं तो तीर तलवार चलाना सीख कर आपका सहयोग करना चाहती हूँ। न जाने कब देश में मेरी जरूरत पड़ जाए। आप देखना पिताजी महाराज, जो भी हमारे राज्य को बुरी तरह दृष्टि डालेगा उसका मौन उछलूंगी। पिता, शाबाश बेटी, तू मेरे नाम जरूर रोशन करेगी। और भाई बहन के स्वभाव में इतना अंतर देखकर सुरजन सिंह सोच में पड़ जाते। अग्निपुत्र ऋषि ने दिया वरदान सक्षत सत्य हो रहा है। लड़की बड़ी होकर होकर सुलक्षणा में हर बुद्धि और साहस का अपार भंडार है, जबकि सुजान युवराज दुर्जन सिंह की गुस्सेल निकम्मा दुर्जन सिंह से मुझे किसी प्रकार का कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। इसी बात इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन दुर्जन सिंह, राजकुमारी सुलक्षणा बड़ी हो गई। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं आकेट करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, आकेट करना और भोग विलास में डूबे रहने के अलावा और तुम्हें कोई काम है? दुर्जन, याद रखो, एक दिन तुम्हें इन्हीं आदतों पर खूब पछताओगे। पिता की आज्ञा पाकर दुर्जन सिंह कक्ष से निकल गई और तभी सुलक्षणा कक्ष में प्रवेश किया। अरे बेटी, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो? पिताजी महाराज, आप भूल रहे हैं, मैं प्रतिदिन वेश बदल कर पूरे राज्य का चक्कर लगाती हूँ और राज्य में घूम कर यह देखती हूँ कि हमारे राज्य में किसी को कोई नाइंसाफी तो नहीं हो रही। ओह हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। पिताजी महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा घोड़ा बाहर खड़ा तैयार है। पिताजी आशीर्वाद लेकर सुलक्षणा कक्ष से बाहर निकल गई। अगर मेरा बेटा दुर्जन सिंह सुलक्षणा की तरह राज्य का ध्यान रखता तो व्यर्थ के मामलों में समय गंवाना तो कितना अच्छा होता। इस तरह अकेट कटने पर के उद्देश्य से जब दुर्जन सिंह वन से बाहर पहुंचा, इस निर्जीव वन में यह सुंदर कन्या कौन है? ऐसा अनुपम सौंदर्य तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मुझे इसके पास चलकर पूछना चाहिए, यह कौन है? दुर्जन सिंह घोड़ा दौड़ाता हुआ सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो? आप कौन हैं? ठीक है, पहले हम बताते हैं हम कौन हैं। हम मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह हैं। और तुम्हारा अपना परिचय बताओ। युवराज दुर्जन सिंह, वही दुर्जन सिंह जो हर
समय मौज मस्ती में डूबा रहता है। हाँ, हम तुमने सही पहचाना, हम वही दुर्जन सिंह है। ओह, तब तो इससे बचकर निकल जाना चाहिए। सुना है दुर्जन सिंह लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। और यह सोचकर लड़की वहां से जाने लगी तो युवराज ने झपट कर लड़की की कलाई पकड़ ली। यह क्या, बिना परिचय दिए कहीं जा रही हो? सोच भी नहीं सकता तुम्हारी यह जरूरत के बदले हम तुम्हें क्या सजा देंगे। हमें छोड़ दीजिए युवराज, हम पास ही के एह नगर दीनापुर के वैद्य लक्ष्मी नारायण की पुत्री सुरेखा हूँ। मैं जड़ी बूटियों की खोज में जंगल में आई थी। दूरी पर यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। दुर्जन सिंह एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। हम तुम्हें अपने साथ मनोहर नगर ले जाएंगे और तुमसे ब्याह करेंगे। उह, ब्याह और तुमसे? ऐसा कदापि नहीं होगा दुर्जन सिंह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि हम तुम क्या कर लोगी। और इतना कहकर दुर्जन सिंह सुरेखा को खींचकर घोड़े पर चढ़ा लिया। वो तत्पश्चात घोड़े को ऐड लगाकर घोड़ा विद्युत गति से दौड़ने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस पापी से बचाओ। और उधर भयानक जंगल में सुरेखा की चीख पुकार सुनने वाला उसके पिता लक्ष्मी नारायण ने के अलावा कोई और न था। उसके कानों में अपनी पुत्री की अंतर्नाद पड़ा। ओह, यह तो सुरेखा की आवाज है। लगता है जड़ी बूटियां खोज करते करते किसी संकट में फंस गई है। अभी वह अभी वह यह सोच ही रहा था, दुर्जन सिंह का घोड़ा पास से भागता हुआ गुजरा। बचाओ बचाओ, वो सुरक्षा तो कोई घुड़सवार उठा कर ले जा रहा है। मुझे उस घुड़सवार को रोकना चाहिए। और यह सोच बूढ़ा बूढ़ा लक्ष्मी नारायण गला फाड़ के चला, रुक जाओ घुड़सवार, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। और बूढ़े लक्ष्मी नारायण की आवाज दुर्जन सिंह के कानों में पड़ी। उसने घोड़े को लगाम खींच दी। घोड़े के रुकते ही लक्ष्मी नारायण ने तेजी से भागते हुए दुर्जन सिंह के पास पहुंचा। तूने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है? ओह, तो सुरेखा तुम्हारी बेटी है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर सिंह नगर का युवराज दुर्जन सिंह हूँ। ओह, तो यह वही युवराज दुर्जन सिंह है जिस इसने अवश्य ही मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डाली होगी। किसी बुरे इरादे से सुरेखा को पकड़ कर ले जा रहा होगा। पिताजी को सोच में देख सुरेखा चीख उठी। पिताजी, इस नीच से मुझे छुड़ाइए। फिक्र न करो बेटी, मेरे होते हुए दुर्जन सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने कहते हुए लक्ष्मी नारायण ने घोड़े की आगे खड़ा हो गया। दुर्जन सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दे, इससे साथ इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हा 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 हा। आता ही चिड़िया को छोड़ दूं, इतना मूर्ख नहीं हूँ। इसे मेरे रास्ते से हटो। नहीं, जब तक तुम मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। हट जा बूढ़े, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं, कदापि नहीं हटूंगा। ठीक है, तब अपनी हटका नतीजा भुगत। और कहते हुए दुर्जन सिंह ने म्यान से तलवार निकाली। और राक्षस, तूने मेरे क्या किया? मेरे बूढ़े पिता को मार डाला। और सीने में दोनों हाथें पकड़कर लक्ष्मी नारायण चीखा करता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। दुर्जन सिंह, घायल करने के तूने मैंने अच्छा नहीं किया। एक न एक दिन अपने पापों का कर्म अवश्य मिलेगा। यह कहते हुए लक्ष्मी नारायण ने एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। यह देख सुलोचना रो पड़ी। हाय मेरे पिताजी, तेरी हठी पिताजी को उसकी हट की सजा मिल गई, इसलिए उसे रोने से क्या फायदा। कहकर दुर्जन सिंह ने घोड़े की ऐड लगाई और घोड़े को विद्युत गति से वेग से दौड़ने लगा। जब दुर्जन सिंह मनोहर नगर में प्रवेश किया तो रात गिराई। अरे, युवराज न जाने किस लड़की को घुड़सवार पर बिठा के ले जा रहे हैं। पता नहीं इस पापी दुर्जन सिंह की पाप का गड़ा कब भरेगा। वो दुर्जन सिंह घोड़े पर राज की अतिथिशाला से बाहर रोकते ही सुलक्षणा को खींचता हुआ अतिथि गृह के कक्ष में ले आया। सुलक्षणा, कल कल सुबह मेरे लिए तुम्हें ब्याह करना होगा। कल सुबह होने पर तुम्हें इसी कक्ष में कैद रहना होगा। दुर्जय सिंह, तू लाख जतन कर ले, इस जन्म में अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकेगा। एक अबला की आह लेकर तू खुश नहीं रहेगा। सुलेखा की यह बात सुनकर दुर्जन सिंह क्रोध में पांव पटकते हुए दरवाजे पर कुंडी लगा के वहां से चला गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, युवराज, आपने महाराज इसी समय राज में बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी पहुंचते हैं।
दुर्जन सिंह महल की ओर चल दिया। पता नहीं पिताजी महाराज मुझे इस समय क्यों बुलाया है। दुविधा में डूबा दुर्जन सिंह सुरजन सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, क्या बात है, आपने मुझे इस समय क्यों याद किया? तुमने कारनामा ही ऐसा किया है दुर्जन सिंह। सुना है जंगल में तुमने एक लड़की को उठा कर लाए हो। ओह, तो इन्होंने पास या खबर सूचना पहुंच गई है। दुर्जन सिंह सोच में डूबे देख सुजान सिंह के क्रोध का पारावार न रहा। दुर्जन सिंह, क्या तुमने सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? सुजान सुरजन सिंह ने चिल्लाहट सुनकर दुर्जन सिंह चौंका और निर्जील स्वयं बोला, आपने ठीक सुना है पिताजी महाराज, मैं उस लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ। ब्याह करने के लिए तुमने राजकुमारी की कमी है जो तुम इस प्रकार ऐसा ही लड़की को उठा कर ले आए। तुमने ऐसा करके हमारी कीर्ति को दबा लगाया है दुर्जन सिंह। पिताजी महाराज, आप गलत सो कह रहे हैं। मैंने अपनी कीर्ति में कोई दबा नहीं लगाया। सुलेखा को मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने उठा लिया और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। आप अपने जीवन आप जीवित रहते हम कदापि नहीं होने देंगे। जहाँ उस लड़की को उठाकर लाए उसी स्थान पर तुम्हें उस लड़की को छोड़कर आना पड़ेगा। ये मेरा आदेश है। नहीं पिताजी, मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा। मैं सुजन से विवाह करूंगा, सुरेखा से विवाह करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जुबान लड़ाओ। सुजान सिंह आवेश में कांपने लगे। इससे पहले कि वे दुर्जन सिंह को कुछ कहते, राज की अतिथि में एक सेवक घबराया हुआ आया और वह सूचना दी, युवराज दुर्जन सिंह, आप जिस लड़की को अतिथि गृह में ठहरा कर आए थे वह लड़की अतिथि गृह की छत से कूद गई। वह मृत्यु के लिए एड़िया गिन रही है क्या? लेकिन यह कैसे हुआ? तुमने उसे छत पर जाने क्यों दिया? आपके जाने के पश्चात उसने मुझसे कहा कि बंद कक्ष में उसका दम घुट रहा है, वह थोड़ी देर खुली हवा में छत पर घूमना चाहती है और इस प्रार्थना पर मैंने कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने उसे गलती का फायदा उठाया और वह मेरी इस गलती का फायदा उठा गई। ओह, यह तो बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, हम भी वहाँ चलते हैं। ठहरो दुर्जन सिंह, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और जब वे लोग घटना स्थल पर पहुंचे, सुरेखा की आखिरी गिनती गिन रही थी। दुर्जन सिंह को देखते ही घबरा करा कर बोली, देख ले दुर्जन सिंह, मैं जीत गई, तू हार गया। पर याद रख, मेरे पिताजी और मेरी हत्या तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मूर्ख मूर्ख लड़की, मैंने तुम्हें महारानी बनाना चाहा पर तू निरी मूर्ख निकली। सुलेखा ने एक हिचकी दी और प्राण पखेरु उड़ गई। यह देख कर यह देख सुनकर दुर्जन सिंह, तूने निकट्टी निरपराध बाप बेटी का हत्या हुई है, बड़ा अनर्थ किया है। इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। बाप बेटी दोनों ही मूर्ख थे इसलिए खुद बेमौत मर गई। नहीं दुर्जन सिंह, तुमने इसका दंड अवश्य मिलेगा, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और दुर्जन सिंह ने उसी समय सेवक को आज्ञा दी, इस बदनसीब लड़की का दाह संस्कार पूर्ण राज के सम्मान के साथ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और अगले दिन जब दरबार लगा, धर्मगुरु, युवराज दुर्जन सिंह के सिर पर 2 हत्याएं का पाप है। आप बताइए इसे क्या, दुर्जन सिंह को क्या दंड दिया जाए? महाराज, युवराज बड़ा गंभीर अपराध किया है, इसलिए ने एक लिए माँ के लिए देश निकाला दे दिया जाए, उत्तम है दंड है। यह सुनकर दुर्जन सिंह चिल्ला उठा, हमें धर्मगुरु का फैसला मंजूर नहीं। यह क्या कह रहे हो तुम? फैसला नामंजूर करने वाले तुम होते कौन हो? तुम एक अपराधी हो और अपराधी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, कदापि नहीं, हम कभी राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। दुर्जन सिंह की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और सोचकर राजा सूरज सुरजन सिंह बोले। सज्जन सिंह उपस्थित लोगों से कहा, तुम लोग युवराज दुर्जन सिंह के विचार सुन लिए। अब आप लोगों को विचार बताइए, युवराज को क्या सजा दी जाए? महाराज, प्रजा लोग ने दुर्जन सिंह से घृणा करती थी। उसकी राय दुर्जन सिंह को अच्छी नहीं थी। महाराज, युवराज को दंड
दंड की सजा अवश्य मिलनी चाहिए, यही हमारी राय है। हाँ, युवराज को दंड मिलना चाहिए। यह देखते हुए दुर्जन सिंह सभी लोग इस समय तेरे खिलाफ हैं, इसलिए धर्मगुरु ने तेरे लिए जो सजा सुनाई है उसे स्वीकार कर लेने में भलाई है। लेकिन इस समय जो लोग तेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, एक दिन इनसे बदला लेना। और यह सोचकर उसने धर्मगुरु से कहा, धर्मगुरु, आपने जो मुझे दंड दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे खुशी है युवराज, दंड स्वीकार करके तूने अपनी गलती मान ली। मुझे आशा है माह में देश निकाला के पश्चात आप मुझ आप जैसे ही मनोरंग वापस लौटेंगे, आपका व्यवहार बदला बदल कर ही वापस लौटेंगे, और तब आपको राज्य की प्रजा अपने सिरों को बिठा लेगी। दुर्जन सिंह धर्मगुरु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दरबार से निकल गई। दरबार की समाप्ति पर दुर्जन सिंह महल वापस लौटा। महाराज, सुना है युवराज धर्म दुर्जन सिंह एक माह के लिए देश निकाला कर दंड दिया है। आपने सही सुना महारानी, कार्य ही ऐसा किया था, कारण हम बहुत दुखी हैं। तब उसने महारानी को सारी बात बताई। जब दोनों वार्तालाप कर रहे थे, युवराज दुर्जन सिंह कक्ष में प्रवेश किया। पिताजी महाराज, एक छोटी सी घटना को इतना तूल देकर आपने अच्छा नहीं किया। लगता है यह सब आपकी छोटी माँ के कहने पे आकर किया है। दुर्जन सिंह जुबान को लगाम दे, वरना सुजान सिंह आवेश में कांपने लगे। तो महारानी सौदामिनी को दुर्जन सिंह को समझाना चाहा। युवराज, यह तुम क्या कह रही हो? तुम हमारे बेटे हो, भला अपनी माँ अपने बेटे के बारे में बुरा क्यों चाहेगी? आप मेरी माँ अवश्य हैं, लेकिन सौतेली माँ हैं, कहकर दुर्जन सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। दोस्तों, अगली है विचित्र महल आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करेंगे।